स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज़ नोन एज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। माइक्रो साइज चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, इनमें दो तरह के प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होते हैं। पहला पार्टिकल का नेचर और दूसरा वेव का नेचर। यहाँ देख सकते हैं माइक्रो साइज चार्ज पार्टिकल में जैसे कि इलेक्ट्रॉन, इनमें दो प्रॉपर्टी शो होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। अब पार्टिकल नेचर क्या होता है? मास, वेलोसिटी, मोमेंटम, डेंसिटी, ये सारी पैरामीटर्स जो होते हैं ये पार्टिकल नेचर्स को शो करते हैं। ऑन द अदर साइड वेव नेचर में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड, ये क्या है? वेव प्रॉपर्टी या वेव नेचर। तो सबसे पहले इस बात को डी ब्रॉगली ने समझा और उन्होंने बताया कि माइक्रो साइज जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनमें दो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, पार्टिकल का नेचर और वेव का नेचर। इसी बात को उन्होंने नाम दिया ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो अगर डेफिनेशन लिखना है कि व्हाट इज़ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, तो बड़ा आसान तरीके से हम लिख सकते हैं कि माइक्रो साइज चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन पोजेसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, दैट इज़ पार्टिकल as well as wave nature, and this is known as dual nature of matter या duality, concept of duality, and the waves shown by such particles are known as matter wave। ऐसे वेव को क्या कहते हैं? मैटर वेव। अब हम लोग बात करेंगे डी ब्रॉगलीज के इक्वेशन की। तो डी ब्रॉगली ने इस बात को मैथमेटिकली अपने इक्वेशन से सॉल्व करके बताया। यहाँ देख सकते हैं कि इक्वेशन क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम भी। एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, और एम क्या है? मास, वी क्या है? वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी को कलेक्टिवली लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम, डिनोट करते हैं P से। तो हमारा इक्वेशन बदल जाता है और ये आ रहा है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो यहाँ पर लैम्डा किसका प्रॉपर्टी है? वेव का प्रॉपर्टी। और मोमेंटम किसका प्रॉपर्टी है? पार्टिकल का प्रॉपर्टी। तो इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि वेव प्रॉपर्टी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पार्टिकल प्रॉपर्टी, एंड दिस फेमस expression is known as de Broglie's equation। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये देखेंगे डी ब्रॉगली ने इस इक्वेशन को किस तरीके से डिराइव किया। इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए डी ब्रॉगली ने दो एनर्जी इक्वेशन का यूज़ किया। पहला यहाँ पर देख सकते हो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग E इज़ इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू, यानी क्वांटा ऑफ लाइट। एच न्यू क्या है? क्वांटा ऑफ लाइट या फोटोन ऑफ लाइट। और प्रत्येक फोटोन ऑफ लाइट में डेफिनेट अमाउंट में एनर्जी रहता है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई इज़ इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सी बाई लैम्डा, जहाँ सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। तो इस तरीके से पहला इक्वेशन उन्होंने लिया, और दूसरा इक्वेशन फेमस आइंस्टाइन के द्वारा दिया हुआ इक्वेशन जो कि क्या है? E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई एनर्जी, एम हो गया मास, सी हो गया वेलोसिटी। तो दोनों एनर्जी का इक्वेशन है, तो अगर इसको इक्वेट कर दिया जाए 1 और 2 को, तो हमारे पास आता है ये इक्वेशन एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, और एम सी स्क्वायर एच न्यू तो हमने ऑलरेडी बताया, न्यू का क्या होता है? सी बाई लैम्डा।
तो सी सी कैंसिल हो गया, एक सी, तो बचा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम सी। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हम लोग पार्टिकल के ड्यूअल नेचर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सी के जगह में भी लिख सकते हैं, और ये इक्वेशन आया लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम पी, और इसको मॉडिफाई करके एच बाई पी। इस इक्वेशन को डी ब्रॉगलीज मैटर वेव इक्वेशन भी हम लोग कहते हैं, जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करता है। और इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखेंगे अभी। हम लोग सभी को ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, लेकिन इस कंसेप्ट के बाद ये देखने को मिला कि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, जो न्यूक्लियस के चारों ओर ये रोटेट करता है, तो एक वेव जनरेट करता है। इस वेव को इलेक्ट्रॉनिक वेव कहते हैं, या इसी वेव का नाम क्या है? मैटर वेव। द नेम ऑफ दिस वेव इज़ मैटर वेव। और यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है? न्यूक्लियस। तो इस प्रकार से हम मैटर वेव के बारे में जानते हैं। और डी ब्रॉगली का जो इक्वेशन है, डी ब्रॉगलीज का ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का जो कंसेप्ट है, वो एक नया ब्रांच ऑफ साइंस को एक्सप्लेन करता है बहुत अच्छे तरीके से, एंड दैट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग माइक्रो पार्टिकल के प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में समझ सकते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स जो कि सर आइजैक न्यूटन के कंसेप्ट पर बेस्ड है, वहाँ पर हम मैक्रो पार्टिकल के प्रॉपर्टी को तो बता ही सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन माइक्रो को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रो को भी एक्सप्लेन करता है डिटेल में, और साथ ही साथ लार्जर साइज पार्टिकल को भी डिफाइन करता है। इसी कारण से क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस में आता है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया है। अब हम लोग बात करेंगे इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रूव करेंगे वेव नेचर को। वेव नेचर को प्रूव करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया? डेविसन और गार्मर, इन दो साइंटिस्टों ने मिलकर इस एक्सपेरिमेंट को करके दिखाया। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना होता है? एक निकेल का क्रिस्टल लेना है और किसी सोर्स से एक बार बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़ना है और उसका इमेज फोटोग्राफिक प्लेट पर लेना है। जैसे ही ये फोटोग्राफिक प्लेट पर हम इसका इमेज लेंगे तो हमें बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हो इस डायग्राम में बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग मिल रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। और ये कब मिल रहा है? जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम स्ट्राइक कराते हैं किससे? निकेल क्रिस्टल से। और इसी तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है जब हम एक्स-रे से स्ट्राइक कराते हैं निकेल क्रिस्टल को। तो ये इस बात को कंफर्म करता है कि इसमें चार्ज पार्टिकल में, माइक्रो साइज चार्ज पार्टिकल में वेव का प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ माइक्रो साइज चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद पार्टिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए मूलिकन के मेथड का हम लोग यूज़ करके चार्ज बाय मास ऑलरेडी निकाल चुके हैं।
जो इस बात को सजेस्ट करता है कि इलेक्ट्रॉन में ड्यूअलिटी शो करने का टेंडेंसी है और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और मास इसका होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग आज डिस्कस किए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय। और अगर ये अच्छा लगा है वीडियो लेक्चर, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।